प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति को बताया देश की तरक्की की बुनियाद। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए बोले, देश के आर्थिक तंत्र और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना युवाओं का दायित्व। कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में ट्राइबल फूड फेस्टिवल का किया उद्घाटन। जनजातीय परंपरा संस्कृति के संरक्षण पर जोर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बिजली आपूर्ति के मामले में सरकार को घेरा। दुमका में पार्टी जिला कार्यालय का किया शिलान्यास। एसटी मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन को भी किया संबोधित। और राज्य में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। कई जिलों में पारा 42 डिग्री के पार। 24 घंटे के बाद चढ़ते पारे पर ब्रेक लगने के आसार। होगी बारिश। 4 से 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को देश की तरक्की की बुनियाद बताया है। विभिन्न सरकारी विभागों में नव नियुक्त 51,000 अभ्यर्थियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक तंत्र और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना युवाओं का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिनों में मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन का केंद्र बिंदु देश के युवा हैं। पहली बार देश के युवा क्रिएटर्स को ऐसा मंच मिल रहा है। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में जारी विकास गतिविधियों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि IMF ने भी भरोसा जताया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस विश्वास और विकास के कई पहलू हैं, लेकिन सबसे अहम पहलू यह है कि आने वाले समय में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हर क्षेत्र में नौकरियां पैदा होंगी। आज का ये समय भारत के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। हाल ही में IMF ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस विश्वास के, इस ग्रोथ के कई पहलू हैं और सबसे बड़ा पहलू ये है कि आने वाले दिनों में हर सेक्टर में नौकरियों में बढ़ोतरी होगी, रोजगार बढ़ेंगे। हाल के दिनों में ऑटोमोबाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री में हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये सेक्टर ऐसे हैं जो बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। देश भर के 47 स्थानों में आज रोजगार मेले का आयोजन हुआ और लोग वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से जुड़े।
केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी भी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित रोजगार मेला में शामिल हुई और सांकेतिक रूप से नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मेला सिर्फ नियुक्ति नहीं, नए भारत की नई उम्मीदों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार युवाओं को अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर रांची के सीसीएल के दरभंगा हाउस में आयोजित रोजगार मेला में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान करीब 300 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। रक्षा राज्य मंत्री ने सबों को कर्तव्य बोध कराया और विकसित भारत के निर्माण में सकारात्मक योगदान की अपील की। रांची में केंद्र सरकार की केंद्रीय जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज की ओर से सीसीएल दरभंगा हाउस के सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। युवा देश का आने वाला जनरेशन का फ्यूचर है। यही युवा विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यही युवा 2047 विकसित भारत को आगे ले जाएंगे। यही युवा देश और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई राष्ट्र होगा, भारत होगा, इसलिए प्रेरणा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि विकसित भारत में युवा अधिक से अधिक योगदान दे सकें, इसके लिए भावी पीढ़ी को सशक्त बनाया जा रहा है। भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनको नौकरी पत्र दिया जा रहा है और आज 10 लाख से ऊपर नौकरी देश के युवाओं को मिली है। यही युवा देश का आने वाला जनरेशन का फ्यूचर है। यही युवा विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यही युवा 2047 विकसित भारत को आगे ले जाएंगे। यही युवा देश और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई राष्ट्र होगा, भारत होगा, इसलिए प्रेरणा है। रांची में आयोजित रोजगार मेला के दौरान करीब 300 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। नियुक्ति पत्र पाकर सभी अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा माहौल में हम लोग को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें रोजगार मेला के द्वारा ये नियुक्ति पत्र दिया। रोजगार मेला के दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया और विकसित भारत के निर्माण में हर संभव योगदान की बात कही। बहुत अच्छा लग रहा है और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज रोजगार मेला में इतना बड़ा हमें रोज अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में रोजगार की बहार है और युवाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता। कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज रांची के ऑड्रे हाउस में ट्राइबल फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर जनजातीय व्यंजनों का स्वाद चखा और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। कला संस्कृति मंत्री ने कहा कि जनजातीय व्यंजन हमारी परंपरा और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के प्रतीक हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। उन्होंने राज्य की समृद्धशाली कला संस्कृति के संरक्षण पर भी जोर दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि पहलगांव के गुनाहगार आतंकवादियों को कड़ी सजा मिलेगी, जिसके लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट नजर आ रही है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। पूरी दुनिया अब आतंकवाद के समूल नष्ट का संकल्प ले रही है। जो डिस्पोरा है या जो भारतवासी पूरी दुनिया में है, देश के साथ खड़े हैं। हमने कहा तो पूरी दुनिया खड़ी है आज। अब आतंकवाद बचने वाला नहीं, उनको माकूल जवाब दिया जाएगा। पहलगांव में आतंकियों के कुकृत्य और कायराना हरकत से मर्माहत लोग राज्य में लगातार विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपना गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 500 से अधिक विद्यार्थियों ने शांति मार्च निकालकर
पहलगाम आतंकी हमला का विरोध किया। उन्होंने आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की। साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और मौन रखा। इस दौरान कई शिक्षक भी मौजूद रहे। रहते हुए मार खाते रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे तमाम विद्यार्थियों ने आज ये संदेश दिया कि हम मरने वालों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए तो बात कर रहे हैं, मगर अपने राष्ट्र, अपने सरकार और समाज से ये मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा हो और निर्दोषों के मौत का यह खेल बंद होना चाहिए। इधर पहलगांव में हुए आतंकी हमले की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जांच के सिलसिले में एटीएस की टीम ने धनबाद के वासेपुर सहित कई स्थानों पर दबिश दी। टीम ने बैंक मोड़ और भूली थाना क्षेत्र में भी जांच अभियान चलाया। सूचना के मुताबिक मामले में एटीएस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवाद रोधी अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से दूर रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि समय से पहले ही संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा देश विरोधी तत्वों के लिए सहायक साबित हो सकता है और अभियानों के प्रभाव और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि विगत की घटनाओं ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को उजागर किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन के गोथेनबर्ग में वोल्वो ट्रक प्लांट का दौरा किया और प्लांट के अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान झारखंड में वोल्वो द्वारा ट्रक निर्माण इकाई स्थापित करने की संभावना पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने वोल्वो ट्रक एक्सपीरियंस सेंटर का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने प्लांट में किए जा रहे अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास की सराहना की और वोल्वो के इलेक्ट्रिक ट्रकों को चलाने वाले 440 किलोवाट के मोटर्स की स्थायित्व और मजबूती के बारे में जानकारी ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिजली आपूर्ति के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को आवश्यक बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री निवेश के नाम पर विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, जबकि झारखंड में बिजली व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि निवेशक तो दूर, स्थानीय उद्यमी भी जल्द ही पलायन करने को मजबूर हो सकते हैं। दुमका में आज भाजपा के जिला कार्यालय का विधि विधान पूर्वक शिलान्यास किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह और जिले के अन्य नेता तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना क्षेत्र में पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने आज उपराजधानी दुमका में अनुसूचित जनजाति कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान श्री मरांडी ने जोर देकर कहा कि पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराया जाए। साथ ही नेता और कार्यकर्ता जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण कर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए काम करें। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों के प्रति भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए जन जागरूकता पर जोर दिया। मेक इन इंडिया के विस्तार के तहत आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निवेश पोर्टल की शुरुआत की। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंत्रालय ने दिशा निर्देश भी जारी किए। इस योजना से देश में नए अवसर और रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सरकार ने 22,919 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये योजना मेक इन इंडिया का विस्तार है और इसका उद्देश्य
भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो सके। इस योजना से देश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साल 2030 तक देश में 500 अरब डॉलर के वैल्यू के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा गया है। यह सेक्टर 20% की सालाना दर से आगे बढ़ रहा है और बीते 10 सालों में निर्यात में 6 गुने की बढ़ोतरी हुई है। योजना के तहत देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस योजना के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि कंपनी के टर्नओवर और रोजगार के अवसर के आधार पर तय किए जाएंगे। इसके साथ ही 1 मई 2025 से कंपनियों को नए पोर्टल के माध्यम के अपने प्रदर्शन के आधार पर योजना के लिए आवेदन करने का रास्ता खुल गया है। इसके साथ ही इंडिया AI मिशन के तहत देश के अपने घरेलू AI फाउंडेशनल मॉडल के निर्माण के लिए पहले स्टार्टअप की घोषणा की गई है। इस मॉडल के तहत 70 अरब से ज्यादा पैरामीटर्स का प्रयोग किया जा रहा है। सर्वम AI को इस फाउंडेशन मॉडल के निर्माण के लिए चुना गया है। नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में इस बारे में घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। विव्स शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है। एनिमेशन और विजुअल स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में उभरती भारतीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल हुई है। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से 42 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। इनमें छात्र, कलाकार और फ्रीलांसर शामिल हैं। एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज देश के एनिमेटरों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और एक्सपोजर मिलने में सहायता मिली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित और डांसिंग एटम्स द्वारा आयोजित यह चैलेंज एनिमेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में वैश्विक पहचान बनाने की भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। चैलेंज यही है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिखाया जाए एजुकेशन में ही, बचपन से ही अगर हम बच्चों को सिखा देते हैं कि एक कहानी का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। हम पिक्चर ज़रूर देखते हैं पर उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता नहीं होता है, तो वो अगर हम स्किल डेवलपमेंट में पहले से ले लेते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही सही होगा। वेव्स के माध्यम से और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा जो ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज बनाया गया है, मुझे लगता है ये दरवाजे अभी खुल रहे हैं। शंघाई में ड्रीम वर्क्स एनिमेशन में क्रिएटिव मैनेजमेंट की प्रमुख और रिदम एंड ह्यूज एशिया की कार्यकारी निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाली सरस्वती ने लाइफ ऑफ पाई और द गोल्डन कंपास जैसी फिल्मों में योगदान दिया है। उनका कहना है कि प्रतियोगिता में शौकिया फिल्म निर्माताओं के रूप में कुछ अद्भुत टैलेंट देखने को मिले हैं। बहुत साल पहले मैंने एक कंपनी चलाया था भारत में जिसका नाम था रिदम एंड ह्यूज, जिसके वजह से हमने 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीते विजुअल इफेक्ट्स के लिए। तो तब मैं बहुत ही छोटी थी और तब जो बच्चे आ रहे थे, तब जो एप्लीकेशंस के लिए जो आ रहे थे, तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि टैलेंट जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह है। यह प्रतियोगिता मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है। एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज उभरते भारतीय एनिमेटरों को अपना काम दिखाने, एनिमेशन के क्षेत्र में भारत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। पोप फ्रांसिस को आज अंतिम विदाई दी गई। रोम के वेटिकन सिटी में उनके अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत दुनिया भर के विश्वासी और कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और RCPLWE के तहत मनातू बाजार से मुरधोई निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि सड़क बन जाने से लोगों को सहूलियत होगी और इससे क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा विधानसभा अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड का भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की तथा उनका हालचाल जाना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह को आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। रामगढ़ जिला समाहरणालय में उपायुक्त चंदन कुमार की मौजूदगी में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार भी बैठक में मौजूद रहे। देवघर उपायुक्त ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर जिले के सर्वांगीण विकास को लेकर विमर्श किया। इस दौरान यातायात और विधि व्यवस्था से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। गुमला उपायुक्त ने नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त जन समस्याओं के समाधान पर विशेष रूप से जोर दिया। साथ ही योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद से बोकारो अंतर्गत पेटरवार आवासीय कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पेयजल और स्वच्छता मंत्री को प्रभु श्री राम की तस्वीर भेंट की। श्री प्रसाद ने कहा कि आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पाकुड़ परिसदन में झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की बैठक हुई। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण रोकथाम से जुड़े विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ। समिति के सदस्यों ने जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति से संबंधित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पिछले 1 वर्ष या 6 महीने से राशन का उठाव नहीं करने वाले कार्डधारियों का नाम हटाते हुए 100% योग्य लाभुकों के बीच राशन वितरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उपायुक्त ने 30 अप्रैल तक सभी लाभुकों के EKYEC पर भी जोर दिया। बोकारो में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों के बीच नवाडी प्रखंड में बत्तख चूजा का वितरण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों ने योजना की प्रशंसा की। JSLPS के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कंचन सिंह ने RCT रांची का दौरा किया। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के नियमित संचालन समेत सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम को समयबद्ध रूप से पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला इकाई को विशेष रूप से मोबिलाइजेशन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की हिदायत दी, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ा जा सके। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने अद्वितीय गणितीय प्रतिभा के धनी श्रीनिवास रामानुजन को पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर ग्रामीण से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया और लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जिलों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है और लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। डाल्टनगंज, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और गोड्डा जैसे जिलों में पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान की माने तो चढ़ते पारे पर जल्द ही थोड़ा ब्रेक लग सकता है और भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में जहां 2 मई तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है, वहीं 24 घंटे के बाद तापमान में धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 30 अप्रैल तक राज्य में आंधी, वज्रपात और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कल राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। 29 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिणी भाग है वहाँ पे थोड़ी उमस है, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिल रहा है और बाकी अधिकतर जिलों का जो पारा है वो 40 के आसपास में है। तो ये स्थिति हम लोग देखेंगे कि कल से थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिलेगी और कल दोपहर शाम से थोड़े से बादल आने लगेंगे
और जो उत्तर पूर्वी या दक्षिणी भाग है कुछ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी इवेंट्स हो सकते हैं, जिसमें गर्जन वज्रपात के समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना है। और फिर बात करें आने वाले दिनों में, तो 26 तारीख से जो बादलों की आवाजाही है वो बढ़ेगी और जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी से झारखंड की तरफ आने लगेगा, जिसके कारण से हम लोग देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के जो इवेंट्स हैं वो बढ़ेंगे और साथ साथ में ओलावृष्टि के भी चांसेस है, जो कि उत्तर पूर्वी संथाल और उससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहाँ पे कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। और उस समय जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखने को मिल सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.6 और न्यूनतम 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.5 और न्यूनतम 27.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44.1 और न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति को बताया देश की तरक्की की बुनियाद। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए बोले, देश के आर्थिक तंत्र और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना युवाओं का दायित्व। कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में ट्राइबल फूड फेस्टिवल का किया उद्घाटन। जनजातीय परंपरा संस्कृति के संरक्षण पर जोर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बिजली आपूर्ति के मामले में सरकार को घेरा। दुमका में पार्टी जिला कार्यालय का किया शिलान्यास। ST मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन को भी किया संबोधित। और राज्य में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। कई जिलों में पारा 42 डिग्री के पार। 24 घंटे के बाद चढ़ते पारे पर ब्रेक लगने के आसार। होगी बारिश। 4 से 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान।